तमाम तर जो भी कानूनी माहिरीन हैं इस मामले को लेकर कि ये मुतालबा ज़रूर किया जा सकता है कि फुल कोर्ट सुने, ये एक जायज़ मुतालबा है, लेकिन अगर नहीं फुल कोर्ट बनाई जाती तो ये नहीं कहा जा सकता कि बाकी फैसले को नहीं मानते या जजेस को नहीं मानते। इसकी कोई सूरत है नहीं है। लेकिन इस वक्त बज़िद हमें नज़र आ रही हैं पीडीएम की जमातें, जिनमें ख़ास तौर पर यह भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि पीपल्स पार्टी ने तो एक अजीब सी खामोशी अपनाई हुई है। पीएमएलएन वाज़े तौर पर हमें नज़र आ रही है और उन्होंने कार्रवाई के बायकॉट का फैसला कर लिया है। अगर मामलात हैं तो वो चलेंगे, 3 रुकनी बेंच फैसला देगा, वो अपनी जगह पर स्टैंड करेगा। क्या होता हुआ क्या आपको नजर आ रहा है, किस तरफ ये सारे मामलात जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी इस मखलूत हुकूमत का हिस्सा है और मेरी मालूमात के मुताबिक वो इस फैसले के साथ भी हुकूमत के साथ खड़ी होगी कि अगर कल ये सूरत हाल पेश होती है कि वो इस 3 रुकनी बेंच की जो समात है उससे अपने आप को अलहदा कर ले, तो पीपल्स पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो कोई अलग कोई मौक़िफ़ अख्तियार करे। और आज जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वो कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो उसका मुस्तकबिल भी कोई बहुत ज़्यादा रोशन इसलिए नहीं है कि इमरान खान का जो एक नरगिसियत वाला रवैया है उसकी वजह से तमाम जमातें, अक्सर जमातें उनसे ख़ाइफ़ हैं। अब जो मौजूद है 3 रुकनी बेंच, उसके अंदर एक साहब वो जो है वो फिर वापस आ गए हैं। ये 9 से 5, 5 से 4, 4 से 3 रुकनी बेंच जी, जी। में जिस तरह से तब्दील हुआ है, तो ये अभी तक कोर्ट का ऑर्डर सामने नहीं आया कि जो 4 अरकान जो थे उन्होंने जो फैसला किया था 3 के अगेंस्ट, वो कोर्ट का फैसला है या कौन सा फैसला है, वो उन जज हजरात ये बार बार कोर्ट के अंदर भी कहते रहे। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अफसोसनाक तरीके से मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने इस मामले को हैंडल किया है, उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट का जो इत्तेहाद है उसको एक तरह से नुकसान पहुंचाया है।